जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। अध्याय 3 में बीटी विषय का बुक कक्षा 6 का हमारी दुनिया का पृथ्वी के परिमंडल का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बिहार टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बिहार में जितने भी एग्ज़ाम बीपीएससी के थ्रू बिहार पुलिस पीएसएससी जितने भी आए हैं उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली बिहार टीचर के लिए, क्योंकि उसका सिलेबस डिफाइंड नहीं है। तो हम लोगों को शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाना चाहिए, जो एक प्रोसेस होना चाहिए पढ़ने का, क्योंकि हम लोग जानते हैं सक्सेस का कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होता है। तो हमेशा लगातार प्रयत्न रहेंगे कि अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को। अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों से बात करते हुए पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं वह क्या कहलाता है? चंदन ने बताया, जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उसका नाम पृथ्वी है। उसका नाम क्या है? पृथ्वी। इसका मतलब पृथ्वी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस होगा। अध्यापिका ने कहा, अब तक अध्ययन के आधार पर यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ऐसा क्यों पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है? रेनू ने बताया, क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। इसमें आवश्यक गैस है, जल है और भोजन उपलब्ध हैं। आवश्यक गैस में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन भी है। अध्यापिका ने कहा, भोजन और पानी के बगैर कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना तो कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। देखिए ये पृथ्वी के परिमंडल, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसमें से सारी चीज़ों को दिखाया गया है। पृथ्वी के जलीय ग्रह के रूप में, पृथ्वी कैसा एक जल के ग्रह के रूप में दिखाया गया है, जहाँ इन तीनों चीज़ों की में से कोई एक चीज़ की कमी होगी वहाँ जीवन संभव नहीं होगा। जैसे गैस है लेकिन हवा लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, या खाने के लिए खाना नहीं है, तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं होगा। चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन नहीं है। इन तीन चीज़ों में से किसी एक की उपस्थिति के कारण हमारा पृथ्वी पर जीवन क्या है? तीन चीज़ों की उपस्थिति के कारण हमारा पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। इसलिए पृथ्वी सभी ग्रहों में से अद्वितीय है, यूनिक है। अब समझते हैं जलमंडल। तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ कमी हो जाएगा तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। जैसे चंद्रमा पर बात करें तो कोई एक चीज़ की कमी है जिसके कारण हम लोग को वहाँ पर जीवन पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर देखेंगे, एक बार चंदन, विकास, ललन, रेणु और अशोक अपनी अध्यापिका के साथ नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर पर निकले। अब यह गंगा नदी आया तो आपको याद रखना है कहाँ से निकलती है। गंगोत्री से। पूरे भारत में इसकी चौड़ाई लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2525, 2525 याद रखेंगे इसको। और बिहार में लगभग 450-55 के आसपास है, 455 किलोमीटर के आसपास है, याद करेंगे बिहार में। ठीक है, कहाँ प्रवेश करती है बिहार से, तो इसको याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, गंगा नदी को सैर पर निकलते हैं। उनमें से उन्होंने कुछ जीव देखे। बताओ इनमें से कौन से जीव गंगा नदी में क्या देखा होगा? बताओ इनमें से उन्होंने गंगा नदी में क्या, मछली, घड़ियाल या सांप, बकरी, कबूतर और एक केकड़ा। इनमें से रेनू ने कहा, मुझे एक पौधा दिखाई दे रहा है। विकास ने पूछा, पानी में पौधा कैसे नजर आएगा? अध्यापिका यानी मैडम बोलती है। मैडम ने बताया, कुछ पौधे पानी में भी होते हैं जिन्हें जलीय पौधे कहते हैं। जल में रहने वाले पौधे को जलचर कहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत होती है। पृथ्वी चार बड़े जलभूभाग से घिरे हुए हैं। देखिए कौन कौन से जलभूभाग हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। संसार के मानचित्र पर इन महासागरों की स्थिति को देखें। अभी हम आपको दिखाएंगे। देखिए हमारे लिए गौरव की बात है, हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, क्योंकि हमारे देश के नाम पर रखा गया है। देखिए अध्यापक यानी मैडम ने कहा, हम अभी नदी की सैर कर रहे हैं। बताओ पृथ्वी पर आप कौन कौन से जलभाग पाए जाते हैं? रेनू, मेरे घर के पास एक तालाब है। ललन बोलता है,
मैं आहर में नहाता हूँ। अशोक बोलता है मेरे मामा सागर के किनारे मछली पकड़ते हैं। चंदन बोलता है कल मैंने अखबार में समुद्री तूफान के बारे में पढ़ा था। तो देखिएगा मैडम क्या बताती है, नदी के सैर कर रहे हैं तो पृथ्वी पर कौन कौन से जल के भाग हैं। तो जल तालाब दिखा दिया, फिर आहार दिखा दिया, फिर सागर दिखा दिया और समुद्र का तूफान दिखा दिया। तो इन्होंने ये सारे जल के भाग बताए हैं। मैडम बोली बिल्कुल सही, तालाब, आहार, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी के जल के विभिन्न भाग हैं। सम्मिलित रूप से इन्हें जल मंडल कहते हैं। ये सभी पृथ्वी के लगभग 31% है। जल हमारे पृथ्वी का 31% है। हमारे बॉडी में भी लगभग जल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, 60 से 70%। तो आइए सारे हम बता देते हैं। ये देखिएगा उत्तरी प्रशांत महासागर, ये भी उत्तरी प्रशांत महासागर, ये है अटलांटिक महासागर ऐसा आकृति का। ये तो दो हो गया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। और ये देखिए दक्षिण और दक्षिणी महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यहाँ पर हिंद महासागर तीसरा हो जाएगा। पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, एक है आर्कटिक। इस तरह से आपको देख लीजिएगा, आर्कटिक ऊपर में, ये हो गया आर्कटिक महासागर। तो आपको दिखा दिया सारे महासागर को। अब आते हैं, देखें नेक्स्ट क्या बोलता है, विश्व के महाद्वीप और महासागर। अगर महाद्वीप की बात करेंगे तो हमारे पास देखिए कौन कौन सा महाद्वीप है। ये हो गया एशिया, सबसे बड़ा। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला एक नदी है यूराल नदी और यूराल पर्वत, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया हो गया, यूरोप हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका यहाँ पे सबसे छोटा है, एक ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे देखेंगे। तो अगर पूछेगा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो महाद्वीप में सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, एशिया, सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा ऐसा महाद्वीप जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्री देश पाए जाते हैं। तो देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा देश कौन सा महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। आइए, वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे थे तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे फ़ोन पर पूछा था आपको अंतरिक्ष पृथ्वी कैसा दिखाई दे रही है। राकेश शर्मा ने कहा नीली। वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहता है। ये पॉइंट याद रखिए, पृथ्वी कैसा एक नीला ग्रह है, ब्लू प्लानेट है, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। नवाघाट से एरोनॉटिक क्लब की पद यात्रा। अब देखिए एक क्लब की यात्रा कहते हैं एरोनॉटिक क्लब्स। यहाँ से मैडम 5 बच्चे को पैदल ही एरोनॉटिक क्लब, वह स्थान जहाँ पे गुब्बारे, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर की उड़ान संचालित होती है, उसको एरोनॉटिक क्लब बोलते हैं, ले गई। रास्ते में मैडम ने बच्चों से पूछा आपको यहाँ कौन कौन सी जीव दिखाई दे रहे हैं। चंदन ने बताया गाय, बकरी, कुत्ता और भैंस। ललन ने कहा अरे हम तो भी हैं। मैंने ने कहा यहाँ कई तरह के पेड़ पौधे, छोटे जानवर भी, झाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है। मैडम ने कहा इन्हें भी हमारी तरह जीने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी और हवा, सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। बताओ ये तीनों चीज़ें प्रकृति में कहाँ मिलती हैं। मैडम ने बच्चों से पूछा जीव जंतु, पेड़ पौधे के अलावा आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जवाब मिला घर, कार, साइकिल, पत्थर, मिट्टी, पहाड़ इत्यादि। मैडम ने बताया पृथ्वी का वह ऊपरी भाग जिसमें मिट्टी, कंकर, पत्थर, पहाड़, मैदान इत्यादि सम्मिलित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। पृथ्वी का वह भाग जिसमें मिट्टी, कंकर, पत्थर इत्यादि, पठार इत्यादि सम्मिलित होते हैं उसको बोलते हैं स्थल मंडल। लिथोस का मतलब हो गया वही चट्टान, पत्थर वगैरह, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। इस स्थल मंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। ये तो था स्थल मंडल। अब आते हैं स्थल संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थल संधि क्या होता है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को जोड़ता है, जो दो बड़े स्थल खंडों को, उसको क्या बोल देंगे, स्थल संधि। फिगर में भी दिखाया गया, देखिएगा यहाँ पर है स्थल संधि में एक पनामा कनाल, क्या नाम है, पनामा कनाल। इधर है प्रशांत महासागर, इधर से है अटलांटिक महासागर, इसको दोनों कनेक्शन काम करता है। ये हमारा उत्तरी अमेरिका, ये हमारा दक्षिण अमेरिका, दो बड़े भूभाग हो गए, एक भूभाग उत्तर वाला, एक भूभाग दक्षिण पड़ा, दो भूभाग को जोड़ेगा तो उसको बोलेंगे स्थल जल संधि।
क्या बोलेंगे, स्थल संधि। फिर जल संधि क्या होता है, पानी का एक संकरा सा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसको स्थल संधि कहते हैं। जल संधि कहते हैं, माफ़ करिएगा, जल संधि कहते हैं। जल संधि को जल डमरू मध्य भी कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि पाक जल डमरू मध्य, ये देखिए पाक जल संधि क्या कर दिया, इधर से हमारा ओशन वगैरह को जोड़ने का काम करता है। ये किसके किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जल संधि क्या होता है, पानी का संग्रह भाग होता है जो दो बड़े जल राशियों को, समुद्रों को जोड़ता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ज़मीन से आकाश की ओर, अब देखिए एरोनॉटिक्स क्लब में पहुंचकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित होते हुए एक बड़े गुब्बारे के साथ लगी टोकरी में बैठकर वे आकाश की ओर उड़ने लगे। चंदन बोला, अरे पैर हमसे कितने नीचे रह गए हैं। जब गुब्बारा होता है तो बच्चे को तब पैर हमसे नीचे रह गए हैं। ललन बोला, देखो पक्षी हमें कितने नज़दीक से उड़ रहे हैं। रेनू बोली, वह देखो बगुला का झुंड। मैडम ने बताया, हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहलाते हैं, जो उड़ेंगे नभचर। इन्हीं में भी तरह भोजन, पानी, हवा की ज़रूरत होती है। ये तीनों चीज़ें इन्हें कहाँ से मिलती है। मैडम बोली, यह इन पक्षियों के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य हैं। रेनू ने कहा, वह रहा बादल। देखिए वह रहा बादल। मैडम ने कहा, ललन जोर से सांस लो और बताओ सांस के साथ तुमने क्या लिया। तो ललन क्या लिया, तो बच्चों ने कहा एक साथ हवा, हवा सांस लिया। मैडम ने कहा, जलमंडल स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जो कई सौ किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है, और ये ऊंचाई किलोमीटर फैला हुए को वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है। इनमें अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, इस सारे गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में 3/4 भाग से अधिक नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन से आपको नोट करना है, इसका 78% होता है हमारे वायुमंडल में। सबसे ज़्यादा प्रमुख रोल होता है नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद होती है, कितना परसेंट, 21%, याद रखिएगा, जो सांस लेने में ज़रूरी होता है जीवों के लिए। हवा में इन दोनों गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो वनस्पतियों द्वारा अपना भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। थोड़ी मात्रा में जलवाष्प भी वायुमंडल में मौजूद रहता है। अब आइए, वायुमंडल पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से सांस लेते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं। हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवा के माध्यम से ही करते हैं। ये हवा ही बादलों को शीतल बनाती है, जिससे वर्षा होती है। वायुमंडल में विभिन्न परतें होती है जो अलग अलग ऊंचाई पर होती हैं। इससे क्वेश्चन बना है पृथ्वी से, इसका नाम है, जैसे क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वर्षा बादल का बनेंगे क्षोभ मंडल। समताप मंडल में ओजोन दिखाएंगे। मध्य मंडल में भी बताएंगे। आयन मंडल में रेडियो तरंगें जो होती है। ये सारे बहिर्मंडल में बाहर का जो हम लोग प्लानिट वगैरह भेजते हैं, कुछ ग्रह वगैरह, सैटेलाइट वगैरह। तो देखिए ये क्षोभ मंडल है, लगभग 16 किलोमीटर के, पृथ्वी से 0 से 16 किलोमीटर ये क्षोभ मंडल। यहाँ पे बादल, पहाड़ वगैरह दिखाई देंगे, जितने भी मौसम की घटनाएं क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन मंडल भी बोलते हैं। इसमें जेटयान यहाँ से ऊपर क्या आती है, यहाँ पे जेटयान चलते रहते हैं। अब देखिएगा मध्य मंडल में उल्कापिंड नजर आएंगे आपको। फिर देखेंगे आयन उष्ण मंडल है। फिर उससे ऊपर क्या है, ये कृत्रिम बहिर्मंडल है, लास्ट वाला मंडल। इसमें उपग्रह वगैरह, सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं। एक आयन मंडल होना चाहिए। हाँ जी, आयन मंडल में इधर देखिए, आयन मंडल में यहाँ पे क्या रहेगा, ये रेडियो तरंगें यहाँ से परावर्तित होंगी। तो ये सारे मंडल के बारे में एक बार फिर सुन लीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, यानी एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को 5 भागों में बांट दिए गए। क्षोभ मंडल में मौसमी घटना है, समताप मंडल में ओजोन परत का और जेट वायुयान का चलना, मध्य मंडल में हमने क्या देखा, और उसके बाद आयन मंडल में रेडियो तरंगें, और बहिर्मंडल में हमारा सैटेलाइट उपग्रह कुछ जो छोड़ते हैं हम लोग आर्टिफिशियल। दिए गए चित्र में वायुमंडल की परतों को पहचानें और उनकी ऊंचाई का पता करें। यह भी देखें कि विभिन्न परतों में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, हमने आपको बता दिया। जैसे सपोज करिए एरोप्लेन का चलना, जेटयान का चलना, तो समताप मंडल में जाके चलेंगी। हालांकि क्षोभ मंडल से होते हुए जाती है, क्षोभ मंडल में डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। सामान्य रेडियो, एफएफ रेडियो की तरंगे का वायुमंडल किन परतों से गुजरना होता है, तो आयन मंडल से पता करें। तो हमने पता करके आपको बता दिया। बच्चों को घूमने में बड़ा मज़ा आ गया।
भ्रमण के पश्चात सभी कक्षा में पहुँचे। बातचीत में यह निष्कर्ष निकला कि सभी मंडल में जीवों के लिए जीने के लिए भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता होती है। सबको जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत होती है। मैडम ने बच्चों से पूछा, सभी मंडल के जीव हवा के किस मंडल से मिलती है? रेणु ने कहा, वायुमंडल से। विकास ने प्रश्न किया, तो मछली को हवा कहाँ से मिलती है? मैडम ने कहा, पानी में हवा घुलनशील अवस्था में। इस बात को याद रखेंगे, पानी में हवा घुलनशील होती है। कैसे देखेंगे? H2O जो मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता होता है, जिससे जलचर उपयोग करते हैं। यह हवा वायुमंडल का ही हिस्सा है। कैसे लेते हैं? मछली गिल्स होता है मछली में, तो गिल्स की हेल्प से वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मैडम ने पूछा, अच्छा बताओ भोजन जीवों के किस मंडल से मिलता है? तो ललन बोला, मैं समझ गया, भोजन पेड़ पौधे से मिलता है और पेड़ पौधे ज़मीन पर उगते हैं, जो स्थल मंडल का भाग है। अशोक, परंतु जलीय पौधे ज़मीन पर उगते हैं। मैडम बोलती है, जलीय पौधे की जड़ें या तो पानी में डूबी हुई भूमि से या फिर वे जल में उपलाती हुई रहती है और यह जल की घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्वों का ही उपयोग करते हैं। ललन, अब हम समझ गए कि सभी जीवों की आवश्यकताएं भोजन, पानी और हवा हैं। इन तीनों चीज़ें स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल में मिलती हैं। मैडम बोलती, हाँ, पृथ्वी जहाँ पर ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं वही जीवन पनपता है। यह जगह सीमित है, इसे जैव मंडल कहते हैं। एक बार फिर समझिएगा कि हमारी पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों मंडल, कौन कौन मंडल? स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल उपस्थित होते हैं, वहाँ जीवन पनपता है। कहाँ पर? जैव मंडल में जीवन पनपता है और यह जगह सीमित है, इसे जैव मंडल कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? जैव मंडल कहते हैं। उन्हें चित्र दिखाया और कहा, इस चित्र के माध्यम से जैव मंडल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, जैव मंडल जल वाला सपोज करेंगे हम लोग, एटमॉस्फेयर वाला ले लेंगे तो एटमॉस्फेयर में हवा आ जाएगा। जल वाला को, स्थल मंडल को देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा धरती वगैरह, तो देख से जल मंडल भी देख ली, तो तीनों मंडल उपस्थित हो जाएगा, तो उसको जय मंडल बोलते हैं। रेणु, हाँ, यह चित्र देखकर यह भी समझ में आता है कि पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हैं। बिल्कुल सही, अपना एक एग्जिस्टेंस नहीं, सब आपस में मिले जुले हुए हैं। हाँ बच्चों, मैडम ने कहा, स्थल पर नदियाँ, तालाब आदि हैं, मिट्टी में भी पानी और हवा घुली हुई हैं, वायुमंडल में जलवाष्प भी मौजूद होते हैं और जलमंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। इस तरह तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। यह कहते हुए मैडम ने कहा, चलो हम जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल का चित्र अपनी कॉपी पर बनाते हैं। सभी बच्चे चित्र बनाने में जुट गए। आइए कुछ अभ्यास करते हैं। MCQ क्वेश्चन, जीवन पनपता है, तो देखिएगा जीवन कहाँ पे? वायुमंडल में भी, जलमंडल में भी। सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा जैव मंडल में। तो ऑप्शन सारा बुक्स में क्या दिया? स्थल मंडल में। तो ये भी है, ये भी सही, गलत नहीं है सब में, लेकिन बेस्ट सूटेबल ऑप्शन घ होगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भारतीय कौन थे? अशोक शर्मा नहीं, राकेश शर्मा। ऑप्शन बी सही होगा, ये राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष में 1984 में। जल मंडल डमरू मध्य जोड़ता है, देखिएगा, जल डमरू मध्य, दो बड़े जल भागों को, तो ये सही है। और जो स्थल मंडल था समताप मंडल में होता है, जल मंडल में नहीं, तो स्थल मंडल में नहीं। वायुमंडल में एक पर 5 हम लोग बांटे थे वायुमंडल को, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयमंडल और बहिर्मंडल। खाली जगहों को भरें। स्थल का संकरा भाग जो दो बड़े स्थल को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? स्थल मंडल नहीं बोलते हैं। अच्छा बताइए आप, क्या होगा? स्थल का वह भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? आंसर होगा स्थल संधि। पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशि को एक दूसरे से जोड़ता है उसको बोलते हैं जल संधि या जल डमरू मध्य। चंद्रमा पर हवा, पानी नहीं है। देखिए 3 चीज़ें होना चाहिए, हवा, पानी और भोजन, तो 2 चीज़ें नहीं तो जीवन संभव नहीं होगा। ऑप्शन होगा जीवन संभव नहीं है चंद्रमा पर। चंद्रमा में प्रकाश भी नहीं है। आप उत्तर दें प्रश्नों का। पृथ्वी पर जीवन का कारण क्या है? क्योंकि 3 चीज़ें उपस्थित है, भोजन खाने के लिए और सांस लेने के लिए हवाएं, और फिर भोजन, पानी, पानी भी पीने के लिए पानी भी है। पृथ्वी पर परिमंडल कौन कौन से, तो आपको बता दिए।
पृथ्वी पर महाद्वीप का नाम लिखिए तो आपके महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बता सकते हैं। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो नीला ग्रह क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, 71% जल हैं। पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम बताइए। हिंद महासागर, पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। जैवमंडल किसे कहते हैं ये बता दिए हम आपको। तीनों स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल को मिलने से जैवमंडल मिलता है, जहाँ जीवन पनपता है। विस्तार से लिखते हैं, जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। अब देखिए जलीय क्षेत्रों के जीव जंतु से, ये तो आप कर लीजिएगा। तो पूरा आपको बता दिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर इस टाइम तक बने रहने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः दिल से धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को आप लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।